इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गूगल एड्स का हायरार्की सिस्टम क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक जो सक्सेसफुल गूगल एड्स कंपेन्स या अकाउंट होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उन कई फैक्टर में से जो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर कंपेन को स्ट्रक्चर किस तरीके से किया हुआ है। मतलब ये कि आपके आए कि आपने हर चीज को प्रॉपर सेगमेंट डाउन किया हुआ है, हर एक कैटेगरी को प्रॉपर विजिबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, और हर चीज जो है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर पड़ी या नहीं पड़ी। सो लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे टॉप लेवल पे जो आता है वो होता है उसका ओनर। ओनर के अंडर एक सीईओ जो उसने हायर किया होता है वो काम करता है, और फिर उस सीईओ के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर रहते हैं। इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर हर एक जो डिपार्टमेंट है उसके डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट उसकी टीम मेंबर होते हैं जो कि रिस्पेक्टिव ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, एक सेम एक्शन, एक सेम गोल। फॉर एग्जांपल अगर एक वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं तो सबका ये गोल है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केट की जाए, ऑडियंस कैप्चर की जाए, एटसेट्रा। सो अब इसका अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज अपने रिस्पेक्टिव ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, सो आपके लिए चीजें मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। उसके बाद आपके पास अकाउंटेबिलिटी सेंस के अंदर अगर आपकी फॉर एग्जांपल सेल्स क्लोज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के जिस पुर्जे में मसला है वो सेल्स टीम में मसला है, तो आप सेल्स टीम की डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पर जाकर उसका ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट लेंगे क्या इशू आ रहा है, हम सेल्स क्यों नहीं क्लोज कर पा रहे, बजाय कि आप हर रैंडमली पूछेंगे या किधर मसला है। इसी तरीके से अगर आपकी फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के अंदर इशू आ रहा है तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। सेम चीज अप्लाई होती है गूगल एड्स के सिनेरियो के अंदर की, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट के अंदर डिफरेंट कंपेन्स रन की हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर का शॉप है, आपने सोफा कंपेन है, चेयर है, बेड है, डाइनिंग टेबल की कंपेन्स आपने डिफरेंट रन की हुई है। तो अगर आपके सोफे नहीं बिक रहे तो आप सोफे वाले कंपेन में जाकर चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है, बजाय कि आप रैंडमली सर्च करना स्टार्ट करते हो, आपको कोई सिराना मिल रहा हो कि आपने कहां से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से अगर आपके डाइनिंग टेबल्स नहीं बिक रहे तो आप स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, मतलब कि उस कंपेन में जाएंगे जहां पे आपकी डाइनिंग टेबल, और फिर वहां पे जाकर चेक करेंगे कि क्या इशू आ रहा है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने अकाउंट का स्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप किया हुआ है तो इट्स मीन कि आपने अपनी 50% जॉब आपने कंप्लीट कर दी, एंड देन द रेस्ट ऑफ द 50% डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना 50% अच्छे तरीके से सिक्योर करें। सो लेट अंडरस्टैंड दिस होल थिंग इन अ ग्राफिकल व्यू। सो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस गूगल एड अकाउंट हायरार्की। तो सबसे टॉप पे आपके पास जो चीज़ आती है ऑब्वियसली वो आपका अकाउंट होता है, जो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट करना सीखा कि किस तरीके से आप बेस्ट पॉसिबल और बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर टॉप लेवल के ऊपर जैसे कि नॉर्मल लाइफ के अंदर आपके पास सीई होता है, जैसे आपके पास अकाउंट होता है। अब अकाउंट के अंदर आपके पास मल्टीपल आपकी कंपेन रन हो रही है, एंड दैट कैन कंपेन ऑफ एनी टाइप, आए कि वो सर्च कंपेन है, आए कि वो डिस्प्ले कंपेन है, और यहाँ आपने जितनी भी सारी कंपेन रन की हैं सारी एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। सो ये टोटली आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कंपेन 3। सो आइदर इट कैन बी सेम कंपेन, सर्च, इट्स सर्च, शॉपिंग, डिस्प्ले, अप टू यू। आपने अपनी किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई, इसको भी हम इन डिटेल में देखते हैं कि आपने कौन सी बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, कि इसके अंदर कौन सी हमने कंपेन यूज करनी है। एक चीज, अब हर कंपेन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ एड ग्रुप्स होते हैं, अब इट कैन बी मल्टीपल अप टू 100, 200, 300, 400, जितने आप चाहें अप टू द सर्टेन लिमिट, लेकिन वो लिमिट इतनी है कि आप मोर देन इनफ, आप कभी उस लिमिट को टच भी नहीं कर सकते। सो हर कंपेन के अंडर आपके पास एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप 1 एंड देन दिस इज एड ग्रुप 2। इसी तरीके से आपके पास एड ग्रुप 3, 4, 5 से जितने आपने बनाते जाने आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हर एड ग्रुप के अंडर आपके पास एड्स होती हैं। एड्स इट कैन बी आपके पास सर्च एड हो सकती हैं, इट कैन बी डिस्प्ले एड एज वेल। सो टोटली डिपेंड आपकी कंपेन कौन से टाइप की। अगर आप सर्च कैंपेन बना रहे हैं तो आपके पास जो एड्स होंगे वो सर्च एड्स होंगे, टेक्स्ट एड्स होंगी, और इसी तरीके से अगर आपने डिस्प्ले कैंपेन तो आपके पास जो नीचे एड्स आएंगी वो टोटली डिस्प्ले एड्स की आएंगी। और फिर हर एड में आपके पास जो चीज एसोसिएट होती है वो कीवर्ड्स का एक सेट होता है। सो दिस इज हाउ द हायरार्की ऑफ द गूगल एड्स अकाउंट लुक लाइक। अब इसमें जो सबसे टॉप लेवल पे चीज आती है वो अकाउंट्स है, जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक इस पूरी चीज का वो कीवर्ड्स है, एंड सबसे छोटा ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
अगर आपकी यहाँ से कोई खराबी पैदा होगी कीवर्ड्स के अंदर, या आपने फॉर एग्जांपल अपनी कीवर्ड्स ऐड नहीं की तो आपकी एड्स लाइव नहीं होंगे और एड ग्रुप एलिजिबल नहीं होगा शो होने के लिए, आपकी वो वाली रिस्पेक्टिव कंपेन नहीं चलेगी। सो कीवर्ड में कोई मसला आ रहा, आपने कीवर्ड नहीं दिए, आपकी कंपेन नहीं चली, आपने कीवर्ड गलत दिए, गलत डायरेक्शन में कंपेन जा रही है, आपने कीवर्ड के सही तरीके से सिलेक्शन नहीं की, तो गलत ट्रैफिक आप टारगेट करें। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो कीवर्ड है फुली टारगेटेड और रेलिवेंट टू योर बिजनेस जो आप ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ दी account hierarchy looks like, and in the next video we will take some more real life practical example। हम random websites इंटरनेट से लेंगे और फिर इसको इस hierarchy सिस्टम के अंदर पुट करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड अकाउंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ को समझने का मकसद क्या। अब इस तरीके से कि कुछ चीज़ होती हैं कि आप अकाउंट लेवल के ऊपर सेट करते हैं, जैसे कि सीईओ को इंस्ट्रक्शन दे दे वो पूरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसी तरीके से जो चीज़ आपने अकाउंट लेवल के ऊपर सेट कर दी है वो हर कंपेन के उसके ऊपर बाउंड है कि उस चीज़ को फॉलो करे। फिर इस तरीके से कोई चीज़ आप कंपेन लेवल के ऊपर सेट कर देते हैं, देन वो सिर्फ स्पेसिफिकली उस कंपेन के अंदर जितने एड ग्रुप्स, एड और कीवर्ड्स आ रहे हैं सिर्फ वो वाली सेटिंग उन कंपेन के अंदर एप्लीकेबल है। सो इन शॉर्ट द पर्पस ऑफ सेगमेंट दिस डाउन इज कि हम चीज़ों को क्रॉस पॉलिनेशन से बचा सकें, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि हम डाटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपेन 2 है वो सोफा से रिलेटेड है और जो मेरी कंपेन 1 है वो बेड से रिलेटेड है। सो अगर मुझे देखना है कि मेरे सोफ़ा किस तरीके से परफॉर्म करें तो मैं सिंपली सोफ़ा वाली कंपेन में जाऊँगा, वहाँ जाकर एनालाइज कर लूँगा। अगर मुझे देखना है कि मेरी बेड वाली कैटेगरी किस तरीके से परफॉर्म करी है तो मैं सिंपली बेड वाले में कैटेगरी में जाऊँगा, कंपेन में जाऊँगा, उसको जाके देख लूँगा कि क्या इशू आ रहा है। अगर मुझे पता चला यार मेरे सोफ़े नहीं बिक्री, में हर चीज़ बिक्री मेरे स्टोर में से, तो मैं सिंपली कंपेन 2 में आऊँगा, सोफ़ा की कैटेगरी में जाऊँगा और जाकर चेक कर लूँगा कि क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। सो दिस इज हाउ दी अकाउंट हायरार्की लुक्स लाइक। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हम डिफरेंट वेबसाइट्स हम लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि इस वेबसाइट का हम हायरार्की किस तरीके से सेट करेंगे। इट टोटली डिपेंड आपके वेबसाइट के नेविगेशन स्ट्रक्चर क्या है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पोस्ट इनटू द कमेंट एंड आई विल मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल।